हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आप सीड किस मीडिया, सॉइल मीडिया में ग्रो करती हैं। तो ये जितने भी फूल देख रहे हैं, देखने में तो बहुत खूबसूरत रेयर कलर के हैं और कहा जाए तो ये सारे फ्री के ही हैं। कहीं मैंने पार्कों से, कहीं नर्सरी में जब लास्ट में फेंकने लगते हैं उनसे बीज कलेक्ट करके ये सारे सीड ग्रो किए हुए। विंटर के ये बहुत खूबसूरत लक्षापुर है और बहुत ये रेयर कलर दिखने को ये मिलते हैं और ये सारे मैंने फ्री में ग्रो किए हुए हैं और ये मैंने लोगों को बहुत सारा दिया हो। तो किसको किसको मैंने दिया है और किसके गार्डन में ये खिल रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये गोल्डन पॉपी है, इसके भी लास्ट ईयर कहीं से बीज मुझे मिले होंगे, पॉट में गिर गए होंगे और ये ग्रो हो गए। बहुत खूबसूरत है, कैलिफोर्निया पॉपी भी बोलते हैं। तो बहुत सुंदर है और कुछ मेरे समर के भी फूल खिल रहे हैं जो कि मैं कमिंग संडे को शेयर करूंगी कि कौन कौन से यूनिक कुछ खूबसूरत समर के फूल अपने आप खिलने लगते हैं। मुझे हर साल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कालनचोई में देखिए तीसरी बार ये फूल आ रहे हैं और मेरे फर्स्ट एमरल्स लिली में फूल खिलना शुरू हो गया है। इसके भी मैं केयर नहीं करती हूँ, जब भी टाइम आते हैं ये अपने आप खिलने लगते हैं। तो आप ऐसे फूल ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें जो कि अपने आप जब टाइम आता है तो खिलने लगता है। तो पॉकेट बजट भी होते हैं और मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत खूबसूरत मेरा विन का, बहुत ही ये ऑरेंज कलर में और बीच में डार्क ब्लैक हो जाता है, थोड़ा ये लाइट है। मदर प्लांट तो मर गया, जो छोटे छोटे बेबी प्लांट लगाए थे जिनमें से एक प्लांट लग गया था, बहुत बुशी हो गया है। तो बहुत खूबसूरत है, ये बीजों से ग्रो होने वाले पौधे हैं। तो ऐसे प्लांट ज़रूर लगाएं जो कि बहुत ईजी से ग्रो हो जाते हैं। और देखिए ये विन का, जो कि कुछ तो मेरे विंटर के ये लक्षापुर खिल रहा है और इसके साथ साथ ये अपने आप ग्रो विन का अपने आप खिलने लगे हैं। तो देसी विन का भी मैंने बहुत लोगों को इस बार दिया है फरवरी के एंड तक। कहा जिसने भी इनका नाम रखा है नयन तारा, सोच समझ के ही रखा है, सही में तारे की तरह है, इनसे आंखें नहीं हटती है, नयन तारा ही है ये। और इसलिए नयन तारा है कि इनको केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना निस्वार्थ जब टाइम आता है तो ये खिलने लगते हैं, कम केयर में और कम देखभाल में। सीड से लगने वाले इन खूबसूरत फूलों वाले पौधों को ज़रूर ग्रो करें क्योंकि ईजी टू ग्रो है। तो आज मैं जो कॉमन जो समर के बीज से लगने वाले फूल वाले पौधे होते हैं उनके साथ साथ कुछ रेयर फूलों वाले भी पौधे के सीड भी लगाऊंगी जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, जो कि बहुत सस्ते होते हैं और इजी टू ग्रो होते हैं। तो वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। सीड ग्रो करने के लिए मैं हमेशा कोकोपीट, नॉर्मल गार्डन सॉइल और सैंड तीनों बराबर मात्रा में लेती हूँ। और कोकोपीट जो मैं सिर्फ सीड ग्रो करने के लिए ही लेती हूँ और मैं किसी भी फ्लावरिंग प्लांट, परमानेंट फ्रूट प्लांट किसी में भी मैं यूज नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, सीड जब ग्रो करती हूँ तो यूज करती हूँ। छोटे से डिस्पोजल जो ग्लास आते हैं उसका यूज करती हूँ। और देखिए मैंने इसे पूरी तरह से भर दिया है और इसमें जो सीडलिंग होती है अच्छे से ग्रो होती है। और देखिए मैं पीछे से थोड़ा, देखिए पीछे भी छेद कर दिया है, पूरा नहीं दिखा पा रही नहीं तो मिट्टी गिर जाएगा। सब में छेद कर रखा है और पूरा ऊपर तक नहीं भरेंगे, थोड़ा नीचे तक ही भरेंगे क्योंकि उस ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी भी डालना बाकी है। और सबसे पहले देखिए ये मॉर्निंग ग्लोरी हम ग्रो करेंगे, समर का बहुत खूबसूरत वाइन है। तो ग्रो करने से पहले हम इसको थोड़ा सा गीला कर लेंगे। गीला करने में जो हम उस पर सीड रखेंगे तो उनका जर्मिनेशन जो होगा अच्छा होगा। तो जब भी ग्रो करें तो जर्मिनेशन अच्छा के लिए आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल दें। और देखिए नीचे मैंने थोड़ा सा ट्रे लगा दिया है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी रख के हल्का सा, और तब इनको जो छोटे छोटे ग्लास से रखूँगी क्योंकि इनकी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। और जो मॉइस्ट मिट्टी रहती है उसमें जो सीड होती है उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो बहुत खूबसूरत है, मॉर्निंग ग्लोरी की सीड है। ये लास्ट ईयर मेरे एक व्यूअर हैं ट्यूलिप जी, उन्होंने दिया था। तो मैं लगाऊंगी और कुछ मेरे पास भी है, वो भी मैं ग्रो करूंगी। तो बहुत खूबसूरत जो भी मैं सीड लगाऊंगी, कुछ रेयर है, बहुत खूबसूरत है। होप ये सारे ग्रो हो जाएं। और इस मिट्टी में ऐसे लगाने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और आपने मेरे गार्डन में देखा ही हुआ है कि बहुत अच्छी तरह से जितने भी बल्ब हो, सीड हो, अच्छी तरह से ग्रो होते हैं और खिलते भी हैं। ऊपर से हल्की हल्की इसमें मिट्टी देके हल्के उंगलियों से इसे प्रेस कर देंगे। तेज प्रेस नहीं करेंगे, नहीं ज़्यादा नीचे सीड चला जाएगा तो ग्रो नहीं होगा। उसके बाद देखिए ये अपराजिता है, पिंक अपराजिता है
जिनमें से पिंक लाइट पिंक जो पर्पल लाइट पर्पल कलर का आता है वो है, और एक ही सीड बचा हुआ है, और जो कि मैं इसे आज ग्रो करूँगी। तो होम टाउन से लेके आई थी, और ज़्यादा तो लेके आई थी, बट वो कहीं गिर गए या क्या मुझे पता नहीं, एक ही बचा हुआ है। और इस बार मैं होम टाउन से और पिंक वाला लेके आऊँगी, कि जिनके यहाँ से लेके आती हूँ उनके यहाँ बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत खूबसूरत है, और कहा जाए तो रेयर है। कोई भी आप अपराजिता लगा सकते हैं, ब्लू वाला अपराजिता या वाइट वाला, डबल सिंगल कोई भी लगाइए, बहुत खूबसूरत समर का ये फूल है अपराजिता। सूप प्लांट है, और इसे ज़रूर लगाना चाहिए। गेट वगैरह पर हो तो आप वहाँ भी चढ़ा सकते हैं। बहुत खूबसूरत एक रेयर प्लांट है थिथोनिया, बहुत कम लोग इसके नाम सुने होंगे, और जिनको मैंने ये दिया है उनके गार्डन में बहुत खूबसूरती से खिला। उन्होंने मुझे पिक भी भेजा, दिल्ली के रविंदर जी हैं, और मैंने लगाया था तो मेरा बंदरों ने ख़राब कर दिया, तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप पिक भेजिएगा। तो बहुत खूबसूरत, जैसा आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं सेम उसी तरह उसके फूल खिले हुए थे। तो इस बार मैंने भी बीज कुछ लगा दिए हैं थिथूनिया के, और इस बहुत खूबसूरत बीज होते हैं थिथूनिया। देखिए ऐसे छोटे छोटे, ऐसे इसके देखिए ऐसे लंबे लंबे बीज होते हैं, थोड़े से ये कहा जाए तो जीनिया की तरह होते हैं, और इसे भी मैं लगा दूंगी। और ये कुछ जीनिया है, डबल जीनिया है, थोड़े बहुत सीड बचे थे लास्ट ईयर, थोड़े ग्रो कर लिए थे, और थोड़े ये 5-6 सीड बचे थे, तो ये मैंने ग्रो कर लिया। जीनिया भी बहुत खूबसूरत होता है, डबल सिंगल पेटल जो भी ये लगा सकते हैं, और इसके फूल जहाँ गिरते हैं वहीं अपने आप ग्रो हो जाते हैं। तो इसे भी आप ज़रूर लगाइए। तो चाहे नर्सरी से, अगर आपके पास सीड नहीं है तो नर्सरी से भी 20 रुपीज़ में इसके प्लांट मिलते हैं, 30 रुपीज़ में सीड मिलते हैं। देखिए ये 4 o'clock है, बहुत खूबसूरत है, और ये भी मेरे गार्डन के ही हैं। होम टाउन से अक्सर मैं ले आती हूँ, और बहुत लोगों को दिया हुआ भी है। और ये येलो है, पिंक है, कुछ पता नहीं चल रहा है, एक ही साथ सीड मिक्स हो गया है। तो दोनों में 2 सीड ग्रो करूँगी, और देखूँगी, और रिज़ल्ट भी जैसा भी आएगा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। फूल आते हैं या उसके ग्रोथ में सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो इसमें मैं लगा दे रही हूँ, और कुछ सीड में पॉट में भी डाल देती हूँ, ताकि कोई ना कोई ग्रो हो जाए। और ये देखिए, और ये है साइप्रस वाइन, 2-4 साइप्रस वाइन के भी सीड बचे हुए, ज़्यादा नहीं है मेरे पास। तो इस बार होम टाउन जाऊँगी तो अगर मिल जाए साइप्रस वाइन तो लेके आऊँगी। तो देखिए 3-4 सीड है, तो इसे भी मैं ग्रो कर लेती हूँ। पिछले बार तो मेरे बहुत बड़े जो बेल गई थी, गिलहरियों ने ख़राब कर दिया था, पॉट में ग्रो हुआ था। तो देखिए इसे भी ग्रो करने की कोशिश करूँगी। अगर ये निकल गया तो इसकी भी अपडेट मैं आपको दूँगी। और कुछ सीड ज़्यादातर मैं पॉट में डाल देती हूँ, वो ज़्यादा सेफ रहते हैं, क्योंकि ये ग्लास वगैरह बंदर आके ख़राब कर देते हैं। और सेमी शेड एरिया में उतना अच्छा से सीड ग्रो नहीं होता है, थोड़ा सा इसको धूप चाहिए सीड अच्छी ग्रो होने के लिए। देखिए ये है धनबर्जिया, ये वाइन धनबर्जिया है, बहुत यूनिक है, खूबसूरत इसके बीज आते हैं। अब लास्ट ईयर ग्रो किया था तो ग्रो नहीं हुआ था इसके सीड, एक भी सीड नहीं निकले थे, और इस बार फिर मैं ट्राई करूँगी कि ग्रो हो जाए। तो जैसे कि पिक्चर में दिखा रहा है कि बहुत अच्छी, मैंने इसकी फ्लावर भी देखी है साउथ साइड में, बहुत खूबसूरत भर भर के आते हैं, तो ग्रो करूँगी। और कुछ ये ग्लाडिया के सीड है, तो उसे भी ग्रो करूँगी। मैरी गोल्ड है, जो कि आपने मेरे गार्डन में देखा होगा, रेड कलर वाला जाफरी वाला, जो कि सालों भर होते रहता है, बीज गिरते हैं, और कहा जाए तो सालों भर उसमें मेरे फ्लावरिंग होती है। भले गर्मियों में इसके छोटे छोटे फूल आते हैं, लेकिन फूल आते ही हैं। हाँ, गिलहरे से कुछ बच जाते हैं तो बच जाते हैं, लेकिन फूल भर भर के आते हैं। कॉस्मोस है, कॉस्मोस भी मैं लगाऊंगी, 2-4 कॉस्मोस के सीड है, वो भी मैं डाल दूंगी। बहुत खूबसूरत वो भी फूलों वाला पौधा है, तो पिछले साल के ही कुछ बचे हुए, तो ये भी मैं ग्रो करूँगी। तो सीड कॉस्मोस के भी सीड लगा सकते हैं। देखिए जीनिया के कितने खूबसूरत है। तो अगर आपके पास बीज नहीं है तो नर्सरी से भी एक 20 रुपीज़ का प्लांट मिलता है, लेके आइएगा। तो एक बार इसके फूल सूख जाते हैं, तो फूल सूख जाए तो उसको खूब ड्राई होने दें प्लांट में, और उसको मिट्टी में बिखेर दें, तो बहुत सारे इसके प्लांट ग्रो हो जाते हैं। और बहुत सारे कलर में आते हैं, ऑरेंज, रेड, पिंक, वाइट, बहुत सारे का। गलाडिया देख ही सकते, साल भर ठंडी हो गर्मी हो मेरे गार्डन में खिलते रहते हैं। तो गलाडिया के सीडलिंग नर्सरियों में आ गए हैं, प्लांट भी आपको 20 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो पैसा वसूल प्लांट है। देखिए ऐसे ये सूख जाते हैं, तो जहाँ बिखेर जाते हैं वहीं हो जाते हैं। और ये वाइल्ड पोन्सेटिया है, जो कि मेरे होम टाउन में होता है,
जब जब मैं इसके बेबी प्लांट लेके आती हूँ यहाँ पे तो मेरे ख़राब हो जाते हैं। एक बार ग्रो हुआ था, देखिए इसके यही बीज है, जहाँ जहाँ बीज गिरते हैं। और ऐसा होता है मेरे होम टाउन में कि जो पत्थर होते हैं, ईंट वगैरह छत पर होती है, उसमें भी ये ग्रो हो जाते हैं। तो बहुत खूबसूरत है। तो इस बार मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा अगर ये वाइल्ड पोइनसेटिया मिल गया तो। सीड से ग्रो होने वाला धतूरा ज़रूर लगाइएगा। शिव जी का बहुत प्यारा फूल है। शिवरात्रि में हम इसके फूल, पत्ते, फल सभी चढ़ाते हैं और बहुत शुभ है। ये भी बीजों से बहुत ईजी से ग्रो हो जाता है। और इस बार ये वाइट जहाँ जहाँ बीज गिरे हैं, कम से कम मेरे 10-12 प्लांट तैयार हो गए हैं। ये गोमफ्रीना है, गोमफ्रीना भी अपने आप ग्रो हो रखा है, तो गोमफ्रीना भी लगा सकते हैं बीजों से। और ये ब्लैक धतूरा है जो कि इस बार मैं लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने वाइट वाला देखा है, जहाँ जहाँ सीड गिरे हैं उसके 10-12 प्लांट ऐसे ही ग्रो हो गए। तो इस बार मैं ब्लैक धतूरा भी ग्रो करूँगी। बहुत खूबसूरत, देखिए ये 4 o'clock के सीड है, जो कि एक ये कलर है, एक डार्क मजेंडा, एक ये येलो में है। तो मल्टी कलर अपने आप ऐसे शेड आ जाते हैं एक साथ येलो पिंक रहने से। तो इसे भी लगा सकते हैं। कोचिया ज़रूर लगाइएगा, ये भी सीड से ग्रो हो जाता है। नर्सरी में 30 रुपीज़ में इसके पैकेट मिल जाते हैं। जहाँ जहाँ इसके सीड बिखेरिएगा वहीं वहीं ईजी से ग्रो हो जाते हैं। तो सीड से कोचिया को ज़रूर लगाइएगा। और ये ना फूल है ना ऑर्नामेंटल पत्ता, ये है पोए साग, बीजों से लगने वाला, बहुत ही पौष्टिक, पालक से भी पौष्टिक है ये साग है। खाने में भी बहुत टेस्टी है। कटिंग से भी लगा सकते हैं। अगर आपको बीज नहीं मिल रहा है तो एक बार कटिंग से लगा लीजिएगा तो प्लांट तैयार हो जाएगा। तो ढेरों आप इससे प्लांट तैयार कर सकते हैं। और बाज़ार में भी इसके साग मिलते हैं, उससे भी आप उसके डंठल से ग्रो कर सकते हैं। देखिए जहाँ जहाँ बीज गिरे हैं इसके प्लांट तैयार हो गए हैं। ये मेरे और ये मेरे होम टाउन का है। कुछ बीज मैंने अपने यहाँ भी लगाए हैं पॉट में, वो भी एक दिन आप लोगों से शेयर कर दूँगी। बहुत बड़े बड़े पत्ते इसके आते हैं। और देखिए ऐसे फूल हम क्यों ना लगाएं कि बिना लगाए ऐसे खूबसूरती बिखारे फैल जाए, और बिना केयर के हमें ऐसे फूल देते रहे। तो ये देखिए ईंटों में ही ग्रो हो गए हैं। तो जैसा कि मैं कहती हूँ कि ऐसे फूल लगाएं जो कि नखरा ना दिखाए और बहुत खूबसूरती से खिलते रहे। इनमें से एक मेरा ये जो लाल वाला गेंदा होता है वो है। सालों भर इसमें फूल आते रहते हैं। बस मैं ऐसे फूलों को तोड़ के जो सूख जाते हैं उसी के पॉट में डाल देती हूँ। उसके पॉट में तो बहुत सारा प्लांट ग्रो हो ही जाता है, उसके आसपास भी बहुत सारे प्लांट ग्रो हो जाते हैं। तो देख ही सकते हैं इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट ग्रो हो गए हैं। और पूजा के लिए कहा जाए तो बेस्ट फूल है ये। और इसे तो ज़रूर लगाइएगा, कहीं से भी मिले, बहुत सस्ता मिलता है नर्सरियों में। ये मात्र आपको 20 रुपीज़ में मिल जाएगा। और देखिए ये कहा जाए तो रेयर फूल से कहीं कम नहीं। और इसे एक बार लेके आइएगा, दूसरी बार इसे उखाड़ उखाड़ के फेंकिएगा तो भी ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसे जंगल की तरह ये फैल जाता है। तो देख ही सकते हैं। और ये खूबसूरत कलर बहुत कम ही फूलों में देखने को मिलता है, तो खूबसूरत भी है और कहा जाए तो इजी टू केयर भी है। जहाँ जहाँ बीज इसके फटते हैं वहीं वहीं ये ग्रो हो जाते हैं। कटिंग से ये बहुत इजी से भी ग्रो हो जाते हैं। ये है लालटेना। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम आपको सीड मिल जाता है, बोलते हो पार्कों से, नर्सरियों से उठा लाते हैं। तो देखिए ये पार्क में ग्रो हो रखा है मेरे। तो सही में मैं कहीं पार्क से या नर्सरी से या अपने गार्डन से बीज कलेक्ट करती रहती हूँ। और क्योंकि मुझे फ्री के गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, बहुत सारे बीज मैंने इससे कलेक्ट कर लिए हैं। तो इसको भी मैं ग्रो करूँगी। तो आजकल नर्सरियों में प्लांट के दाम बहुत हो गए हैं, तो हम क्यों ना इधर उधर से जुगाड़ करें और गार्डनिंग की जो खर्चे हैं उसको कम करें। और हम जैसे गार्डनर को ऐसी चीज़ों पर हमेशा नज़र रहती है। थैंक यू।